हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आप लोगों ने मुझे रिकमेंड करा कि एक तेलुगु मूवी देख के आओ, कोट स्टेट वर्सेस अ नोबडी। और जब ये मैं मूवी के बारे में सोचा, मैंने कहा कहीं तेलुगु मूवी है, फिर से वही मार धाड़ होगी, कुछ ना कुछ तरीके का, कुछ ना कुछ डिशम डिशम इसके अंदर निकल ही आएगा। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से अगर बॉलीवुड की कोई पिंक मूवी होती है, वो कहीं ना कहीं जब तेलुगु में बनती है तो वहाँ पर थोड़ी मार धाड़ होनी शुरू हो जाती है। क्या इसके अंदर रियलिज्म होगा कि नहीं होगा? फिर पता चला कि ये नानी ही इसके प्रोड्यूसर है। अब नानी प्रोड्यूसर है तो उससे थोड़ी सेंसिबिलिटी की उम्मीद करी जा सकती है, क्योंकि जितनी भी मूवी हिट 3 या पैराडाइज से पहले मासी मासी जो रोल करने लग गए, उससे पहले वो सेंसिबल तरीके की चॉइसेस लेते थे। और आई थिंक सेंसिबिलिटी हैज़ प्रिवेल्ड। ये बहुत ही अनलाइक अनयूजुअल तेलुगु मूवी है। और यहाँ पर जो मेन हीरो हैं प्रियदर्शी, उसकी जगह पे मैं इजीली नानी को भी इमेजिन कर सकता था यहाँ पर, क्योंकि एक काफ़ी इफेक्टिव तरीके का लॉयर है, जो कि जूनियर लॉयर है, तो उसको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से केस जीतना है। तो ये एक रेयर कोर्ट रूम ड्रामा है, जेन्युइनली रेयर है। और ये क्यों रेयर है उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हद तक आप वुमेन की प्लाइट तो देखते हो, क्योंकि वुमेन की सही जगह तो उनको नहीं मिलती है इंडिया के अंदर, और आउटसाइड भी नहीं मिलती है। इंडिया में तो ज़्यादा बुरा हाल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेन इससे बचे रह जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे रूल्स बनते हैं, ऐसी एक्ट्स बनते हैं, ऐसे लॉ बनते हैं जिसको मिस यूज़ भी किया जाता है। और ऑफ लेटली आपने देखा भी होगा, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, कुछ लोगों ने अपने को फांसी भी लगा ली, सुसाइड कर लिया, ये सब चीज़ें कर ली, बिकॉज दे डिडंट गेट जस्टिस, राइट? एंड दे वर लाइक सबड्यूड बाय ईदर द लॉ और द वुमन। तो यहाँ पर आपको बहुत ही प्लेन वनीला तरीके से कहानी देखने को शुरू होगी। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हीरो वर्सेस हीरोइन है और वहाँ पर नॉटी बातें चले जा रही हैं और वहाँ पर उनकी फीलिंग्स जाग रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक इंसान 1 लाख लोगों को भी नहीं मार रहा है। बट यहाँ पर क्या दिखाया गया, रियलिज्म दिखाया गया है। वो क्या होता है कि जब एक वॉचमैन का लड़का, जो जिस किसी तरीके से अपनी जद्दोजहद ज़िंदगी जी रहा है अपनी माँ के आश्रय के अंदर, चंदू उसका नाम होता है, वो इंडल्ज हो जाता है एक थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल फैमिली की एक लड़की के साथ। और वो पढ़ रही होती है, और उसके अंकल को किसी वजह से पता चल जाता है, मंगलापति साहब को। और ये जो मंगलापति साहब हैं, ये बड़े ही वो स्ट्रिक्ट तरीके के हैं, जिनको समझ लीजिए कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। अब रियल के अंदर क्या होता है कि ये जो लड़का होता है वो हीरोइज्म दिखाता है, बट यहाँ पर तो जेल के अंदर डाल दिया जाता है उसके, और उसके ऊपर 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, ये एक्ट, वो एक्ट, ये सब लगाया जाता है। यहाँ तक कि उसके ऊपर पॉक्सो का भी एक्ट डाल दिया जाता है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 2012 के अंदर ये एक्ट चला था, जब ये मी टू की भी बहुत ज़्यादा बातें चली थी वर्ल्ड वाइड, और ये वर्ल्ड वाइड ही एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से गाइडलाइंस दी गई है कैसे इस जुर्म के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करनी है। पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर। तो ऑब्वियसली जब इस तरीके का एक्ट किसी के ऊपर लग जाता है, तो सारे लॉयर साहब जो होते हैं वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि आपके बचने का कोई चांस नहीं है। जब ये प्लाइट जो है पता चलती है सूर्या को, जो कि प्रियदर्शी ने प्ले किया है यहाँ पर, तो वो सोचता है कि जस्टिस तो जस्टिस होता है, उसके अंदर जेंडर नहीं होता। तो वहाँ से शुरू होती है कोर्ट रूम ड्रामा की प्रोसीडिंग्स। और ये कोर्ट रूम ड्रामा विजुअली काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग रखा गया है, और इस तरीके से अपील रखा गया है कि बिल्कुल रॉ क्रूड है। इसके अंदर एक भी, मेरे ख्याल से तो सेट भी नहीं बनाया गया। ये जैसा कोई एक कोर्ट रूम होगा वैसे ही बोल दिया होगा कि यार हमें यहाँ पर शूटिंग करनी है, प्लीज़ हमें परमिशन दे दीजिए, बिल्कुल वैसा है। तो बिल्कुल ही लोकल तरीके के जो कोर्ट रूम्स होते हैं आपको वैसा दिखेगा। आर्गूमेंट्स भी वैसे ही हैं। मेरे को आर्गूमेंट्स में एक चीज़ अच्छी लगी, एक होती है कि आपस में बहस। यहाँ पर क्या है कि क्योंकि वो जूनियर लॉयर है, तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप को संभलते हुए अपनी आर्गूमेंट देनी है। तो उस तरीके की यहाँ पर डिलीवरी है। जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो चंदू का कैरेक्टर है, जो कि बड़ा लवेबल बॉय सा बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर समझदारी भी है, क्योंकि जीवन उसको सिखा देता है, क्योंकि वो गरीब है। मंगलापति एक स्ट्रिक्ट तरीके का अंकल है, जिसको कि वो किसी भी हद तक चला जाएगा, किसी का जीवन खराब हो, कुछ भी हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसमें समाज में अपनी इज्जत और उसको कास्टिज्म, यही सब चीज़ों के अंदर उसका ज़्यादा दिमाग चलता है। और वो भी आप थोड़े टाइम में समझने लग जाते हो कि उसको भी ऐसे ही ब्रीड किया गया है, वो भी ऐसे ही आगे बना है। तो
बहुत ही कॉन्ट्रास्ट दिखता है, एक इनोसेंस मैच्योरिटी इन चंदू वर्सेस मंगलावती का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही रूथलेस क्रूअल टाइप सा हो जाता है। प्रियदर्शी जैसे मैंने बताया, डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ, थोड़ा रियल तरीके से उनको अपने डायलॉग्स बोलने थे, वो बिल्कुल ही आवाज़ बुलंद करके आप नहीं पहुँच सकते हो, तारीख पे तारीख वाले डायलॉग्स नहीं मार सकते हो, वो उस तरीके का है। इसका प्लस भी है और इसका माइनस भी है, जो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। देखो, जो डायरेक्शन है वो ठीक है, अच्छी है डायरेक्शन, ऑथेंटिक भी लगती है, जैसे यहाँ पर ऑथेंटिक सारी चीज़ें रखी गई हैं, लव के सीन्स जो हैं स्टार्टिंग के अंदर वो कैसे मिलते हैं, बातचीत होती है, लेकिन वो बहुत लंबा है। फर्स्ट हाफ जो है वो सारा का सारा लव के ऊपर चला जाता है, विद शॉकिंग रेवलेशन ऑफ दीज एक्ट्स एंड कि ये किस किस एक्ट के अंदर अंदर जाने वाला है। और सेकेंड हाफ में फिर कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तब तक आपको काफ़ी ढीली लगने लग जाती है पिक्चर। कोर्ट रूम ड्रामा आपको अच्छा लगता है, वहाँ पर दलीलें अच्छी हैं, डायलॉग्स अच्छी हैं, बट जो कन्फ्रंटेशन होता है ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल ही रियल कोर्ट रूम तो प्रोसीडिंग देखने नहीं गए हो, तो आपको मज़ा आता है कोर्ट रूम में कन्फ्रंटेशन देख के, जब दो लॉयर एक दूसरे की थोड़ी सी बैंड बजा रहे होते हैं और वो ऐसे लॉ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं जहाँ पर दोनों ही सही लगने लग जाते हैं, कि ये लॉ कहता है भाई, ये लॉ मेरा कहता है, तो दोनों को डिशुम डिशुम में कौन जीतेगा, एंड हाउ विल समबडी गेट जस्टिस। तो ये वाला जो चीज़ होती है, ये थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सबड्यू रखी गई है, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि स्क्रीन प्ले हर जगह पे थोड़ा सा ढीला है, सिर्फ डायरेक्टर का काम नहीं होता है। तो स्क्रीन प्ले में जहाँ इमोशंस आपकी बहुत हाई आती हैं, जहाँ पर जैसे मदर वाले जो सीन हो गए उसके, वो काफ़ी ज़्यादा जाती हैं, जहाँ पर फर्स्ट टाइम प्रियदर्शी कोर्ट रूम में जाता है वहाँ आपकी इमोशन ज़्यादा जाती हैं, जब एंड में वो केस जीतता है वहाँ इमोशन जाती हैं। इनके लव के जो सीन्स हैं स्टार्टिंग में, वहाँ कुछ कुछ जगह पे आपको अच्छा क्यूटनेस ही लगती है, लेकिन हर जगह पे नहीं होता है, बाकी जगहों पे आपको डल मोमेंट्स भी आते हैं। ये और इफेक्टिव बन सकती थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में वीडियो बनाने में भी मेरे को प्रसन्नता ही हो रही है कि अच्छा हुआ कि मेरे को किसी ने रिकमेंड किया और मैं इसके बारे में वीडियो भी बना रहा हूँ। ये मूवी कितनी अच्छी कितनी बुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर ये है कि ये जो एक्ट्स हैं ये बहुत हद तक एक तरफिया नज़रिया रखते हैं, दो साइड से नहीं रखते हैं। अब इसमें सही गलत का भी फैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये बात भी फॉर श्योर है, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ पीड़ित देखें तो वो वुमेन ज़्यादा हैं मेन से, तो उनको मिलना ज़रूरी है जस्टिस। तो आप ये नहीं कह सकते कि इनको कल को हटा दो, लेकिन लॉ के अंदर ये भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए, गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी चेक कर पाएँ। आई थिंक हम लॉ बना देते हैं, लेकिन उसकी गवर्नेंस और ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होगी, उसके सिस्टम्स जो हैं इतने ज़्यादा प्लेस में नहीं है, तो शायद ये मूवी उसके ऊपर रोशनी डालती है। मेरा मूवी जो स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। मैं 3.5 स्टार्स देना चाहता हूँ इसको, लेकिन मैं जो स्क्रीन प्ले है और जो थोड़ा एडिटिंग है लंबे होने की वजह से शायद मैंने अपने आप को रिफ्रेन किया, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।